जय हिंद दोस्तों। अभी आज हम जो कट ऑफ है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दूसरा, आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आने की संभावना उस पर भी चर्चा करेंगे। आज हम हर ट्रेड की बात करेंगे, इसके अंदर जीडी की भी, क्लर्क की भी, टेक्निकल की भी और ट्रेडमैन, इन सभी की हम चर्चा करेंगे। दूसरा, इसके अंदर कितने स्कोर वाला, जीडी के अंदर, क्लर्क के अंदर, टेक्निकल के अंदर, अपनी अभी से तैयारी कर दो लड्डू बांटने की कि भाई हमारा तो कन्फर्म हो गया, हम यहाँ तक का आपका स्कोर बताएंगे। उसके बाद के अंदर वैकेंसियों पे जो आधारित है उनकी जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी, हम वो भी आपको बताएंगे। आज सभी का हम जो डाउट है वो क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले तो जो चैनल से नया जुड़ा है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचती रहें और आपकी कोई बातें हैं तो हमारे तक आती रहें, ताकि हम उसका कोई चीज़ हम बता सकें आपको। सबसे पहले मैं बात करता हूं जीडी की। जीडी के अंदर जिस बच्चे के 40 क्वेश्चन से ऊपर ठीक है, 40 क्वेश्चन से ऊपर ठीक है और वो सेकंड ग्रुप में अगर है, सेकंड ग्रुप का मतलब ये है कि उसके 88 नंबर होने चाहिए। सेकंड ग्रुप का मतलब ये नहीं है कि उसके दौड़ में सेकंड ग्रुप में हो और उसकी जो बीम है वो 6 हो, वो सेकंड ग्रुप में नहीं माना जाएगा। जिसके 88 नंबर हो और 40 क्वेश्चन के लगभग उसके ठीक है, 39, 40, 41, उसका पक्का, चाहे किसी भी एआरओ के अंदर हो, उसका सिलेक्शन पक्का है फाइनल मेरिट लिस्ट में। फर्स्ट ग्रुप, जिसका फर्स्ट ग्रुप है उसको अगर 35 क्वेश्चन ठीक हैं, 35 क्वेश्चन ठीक हैं और फर्स्ट ग्रुप में रेस है, यानी उसके 100 का फिजिकल है, वो बंदा अपना सिलेक्शन मानो, चाहे वो किसी भी एआरओ का हो। दूसरा, सेकंड ग्रुप में रेस है, 30 क्वेश्चन आपके ठीक हैं या 50, यानी 50 नंबर भी आपके अगर हैं और सेकंड ग्रुप में रेस है और आपकी अगर एनसीसीसी है, यानी 85 नंबर है आपके, सेकंड ग्रुप में रेस है और अगर एनसीसीसी आपके पास में है तो उसके भी बहुत कम चांस हैं। हाँ, आपके 30 क्वेश्चन ठीक है, सेकंड ग्रुप में रेस है और आपके एनसीसीसी है तो आपका नंबर आएगा। जिसकी सेकंड ग्रुप में रेस है, 70 नंबर उसके हैं, यानी 35 क्वेश्चन ठीक हैं, सेकंड ग्रुप में रेस है और एनसीसी भी है जिसके पास, उसका नंबर आएगा, वो चाहे किसी भी एआरओ का। क्लियर है ये। बाकी अब बात आती है कि और कहां जाएंगे। अगर जिस एआरओ के अंदर 50% से, जिस एआरओ के अंदर 50% से ऊपर वैकेंसी, यानी 50% तक वैकेंसी आती है, तो वो 160 वाले का नंबर आ सकता है। और अगर 60 या 70% से वैकेंसी आती है तो 155 वाला या 150 वाले का भी नंबर आ सकता है। वो आप देखो कि आपके कितने नंबर जुड़ रहे हैं, कितने नहीं जुड़ रहे हैं, वो आपको देखना है। दूसरा, टेक्निक क्लर्क। अब मैं बात करता हूं आज क्लर्क की। क्लर्क के अंदर जिस भी बंदे के 35 और 40 क्वेश्चन के बीच में हैं सही, उसका क्लर्क में नंबर आएगा। क्योंकि अब की बात टाइपिंग थी, टाइपिंग की वजह से काफी बच्चे रह गए हैं, इसलिए मेरिट लिस्ट पिछली बार से कट ऑफ जो फाइनल लिस्ट की है वो कम जाएगी। आप देखना इस बात को, जरूर कम जाएगी। और पिछली बार जिसका मान के चलो 35 वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अब की बार 35 वाले का सिलेक्शन होगा। आप देखना इस चीज को। तो जिसका 35 और 40 के बीच में भी अगर क्वेश्चन ठीक है तो वो अपनी तैयारी करो, अपने लड्डू बांटने की तैयारी करो, उनका सिलेक्शन होगा। टेक्निकल के अंदर एआरओ वाइज जो मेरिट लिस्ट है वो जाती है, तो किसी किसी एआरओ के अंदर तो सारे बच्चे ले लिए जाते हैं, किसी किसी एआरओ के अंदर कम बच्चे लिए जाते हैं। तो उसका
ये है कि जो 40 क्वेश्चन जिसने कर रखे हैं वो कंफर्म है कि 40 क्वेश्चन वाला टेक्निकल का बच्चा लग जाएगा। लेकिन किसी किसी एआरओ के अंदर हो सकता है कि 35 वाला भी लग जाए, किसी के अंदर हो सकता है 32 वाला भी लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। वो वैकेंसियों पर आधारित है, आपकी वैकेंसी कितनी है, ये चीजें होंगी। दूसरा, ट्रेडमैन। ट्रेडमैन के अंदर काफी झटका लगता है, कहीं कहीं वैकेंसियां तो बहुत अच्छी आ जाती हैं, कहीं कहीं 2 या 4 ही वैकेंसी आती हैं। तो 2-4 जहां वैकेंसी आती हैं वहां के ऊपर तो 180 वाले का नंबर नहीं आता, हो सकता है कि 185 वाले का नंबर नहीं आता, लेकिन कहीं कहीं इतनी वैकेंसियां होती हैं नॉर्थ साइड के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर काफ़ी वैकेंसियां होती हैं। वहाँ पर ट्रेडमैन के जो फॉर्म है वो ज़्यादा होते हैं, जीडीए कम होते हैं, तो वहाँ पर वैकेंसियां भी अच्छी आती हैं ट्रेडमैन की, तो वहाँ के ऊपर मेरिट कम जाती है, वहाँ पर 160 वाला बच्चा भी लग जाता है। लेकिन हमारे इस साइड के अंदर जो नॉर्थ के अंदर है, इस साइड के अंदर 180 वाला बच्चे का भी सिलेक्शन नहीं होता। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद आती है एनए। एनए की हम बात करते हैं, एनए की स्टेट वाइज वैकेंसी आती है। स्टेट का मतलब जिस स्टेट के अंदर एक जेडआरओ है उसके अंदर जितने भी एआरओ हैं उनकी जो वैकेंसियां हैं वो बिल्कुल स्टेट के सिस्टम से आएंगी, यानी कि जेडआरओ वाइज आती है, ना कि एआरओ वाइज। इसके अंदर किसी एआरओ के अंदर तो 4 लग जाते हैं और किसी एआरओ के अंदर 1 भी नहीं लगता है। इनकी वैकेंसियां इस प्रकार से आती हैं। ये अपने WMP, एनए और सिपाही फार्म, इनकी वैकेंसी जेडआरओ वाइज आती हैं, ना कि एआरओ वाइज आती है। बाकी हाँ, एआरओ का बच्चा ही लगेगा, लेकिन उसके अंदर अगर वो जेडआरओ की मेरिट लिस्ट में आएगा तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो एनए वाले हैं, ये भी बच्चे हैं जो 40 से ऊपर, अगर इनका है 40 से ऊपर क्वेश्चन ठीक है तो वही बच्चा सिलेक्शन की सोचना। 40 से कम वाला है वो सिलेक्शन में बहुत मुश्किल काम है उसका। तो मैंने आपको इतना ही बताना था। बाकी अब आपको ये देखना है कि मैं किस कंडीशन के अंदर हूँ, मैं किस स्थिति के अंदर हूँ, मैं आज के दिन कहाँ पर हूँ, मैं लड्डू बांटने वाली जगह पे हूँ या मैं अभी इंतज़ार करने की जगह पे हूँ, वो आपको देखना है। मैंने सारी बातें हैं जो हैं वो क्लियर कर दी हैं। बाकी ये जो कट ऑफ की जो चीज़ें थी वो एक लास्ट वीडियो थी मेरी, इसके बाद में कोई वीडियो नहीं आएगी। बाकी अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।